साल सुनने में आ रहा है कि वो इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। पाकिस्तान के भी जो हालात है ना, तो मुझे तो लगता है कि वो लोग ले भी लेंगे। कैमरा सामने करे तो रोने लग पड़ते थे, यकीन करें इस किस्म के हालात है। 3 मंथ के अंदर एक 20 किलो का बोरा मिलता है आटे का। क्यों लेंगे भाई, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है हमारा। आर्मी स्ट्रॉन्ग था बस गया, अब आर्मी वाले भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं। हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग थे उनको वहाँ से गिलगित से निकालकर खुद आज़ादी हासिल की। तो हम इंडिया के साथ शामिल होना चाहेंगे, ये उनकी खुद की जुबानी थी। कश्मीर लफ्ज ही एक हिंदू बंदे का है। हम मुसलमान अब ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, और अगर कोई इमरजेंसी केस हो तो वो रास्ते में जाते जाते ही डेथ हो जाती है बंदे की। दोस्तों, आज पाकिस्तानियों ने बड़ा दिलचस्प बात बताई। पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर जुर्म के वजह से इंडिया का पोजीशन 5वां रैंक पर है, जुर्म के वजह से इंडिया जितना डेवलप कर रहा है, जुर्म के वजह से इंडिया में गरीबी दूर हुआ है, तो ऐसा जुर्म पाकिस्तान में भी होना चाहिए। पीओके के ही लोग बता रहे हैं कि उन पे पाकिस्तान आज कितना जुर्म कर रहा है। पानी, मेडिकल, बिजली, यहाँ तक कि सिम कार्ड पर भी करप्शन हो रहा है। तो नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर टीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ना मेरा सवाल ये है कि अगर हम गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो वो तो हमारी एक सिटी है, हमारा एक एरिया है, ठीक है। हमें बड़ा प्यार करते हैं बल्टी लोगों से, और इस साल सुनने में आ रहा है कि वो इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। तो इंडिया हर बार ऐसा क्यों करता है कि हमारी सिटीज़ को उठाकर अपनी सिटीज़ में शामिल करने की बात करता है? मेरे पास यही हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के भी जो हालात है ना, तो मुझे तो लगता है कि वो लोग ले भी लेंगे। क्यों लेंगे भाई, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है हमारा। आर्मी स्ट्रॉन्ग था बस गया, अब आर्मी वाले भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं। पॉलिटिक्स वाले जेल में चले जाए और आर्मी वाले पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। आर्मी वाले को आर्मी वाली जगह पे रहना चाहिए, पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स की जगह पे रहना चाहिए। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कवरेज नहीं देती। आज खुद दिल खोल के मैं बताऊंगा कि जो कश्मीर में हमने फेस किया, जो कश्मीरियों के हालात हमने, सिचुएशंस हमने देखी, मीडिया नहीं दिखाता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस पार का मीडिया हमें दिखा देता है कि कश्मीर के रियल सीन्स क्या है। हम खुद अपनी आंखों से विजिट करके आए, हम देख कर आए हैं लोग कैसे थे, वहाँ का माहौल कैसा था। हमें जो मीडिया दिखाता उसमें कितना सच और कितना झूठ। 4 कश्मीर है इस टाइम, और चारों के पास अभी 3 पाकिस्तान के पास है, 2 पाकिस्तान के पास है, और दोनों के हालात देखने वाले हैं। गिलगित विजिट किया, कश्मीर विजिट किया। इन सब विजिट के अंदर लोगों के हालात जानने थे, ऑडियंस तक हालात पहुंचाने थे कि कैसे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीन करें बहुत ही बुरे हालात हैं। लोग वहाँ पर जब कैमरा ऑन करके कैमरा सामने करे तो रोने लग पड़ते थे, यकीन करें इस किस्म के हालात है। कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग है, अनम की 2-3 वीडियोज़ के अंदर लोग रो पड़े वहाँ पर कि हमारी इस किस्म की सिचुएशन है, रोटी के लिए, आटा के लिए लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और गवर्नमेंट जो सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने वो भी खत्म कर दी है। लोगों का ये कहना है वहाँ पर आप लोगों को फसलें नजर आती हैं जो इंडिया के पास कश्मीर है, मतलब बंजर ज़मीन नहीं है। हमारे इधर एक भी फसल नहीं थी, सब की सब बंजर ज़मीन थी। इवन यहाँ पर मैंने लोगों से बात की तो कहने लगे कि हमारे पास पानी जो होता है ना, वो भी हमें पैसों का मिलता है। कुछ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ ऑन द कैमरा। बहुत कम लोग अपने दिल की बात कह पाते थे हमें ऑफ द कैमरा। जो लोगों के एक्सप्रेशंस थे, जो लोगों के, कुछ लोगों के ना रिलेटिव, एक बंदा हमें ऐसा मिला जिसके चाचा, ताया, अम्मी, अब्बू भी दूसरी इंडिया ऑक्टोबर्ड कश्मीर में थे। वो कहने लगे कि वहाँ पर भाई इतनी ज़िंदगी के सहूलियात, ऑन द कैमरा उनके अल्फाज और ऑफ द कैमरा उनके अल्फाज और थे। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा भाई आप ऑफ द कैमरा कुछ और बता रहे, ऑन द कैमरा कुछ और बता रहे। तो वो बताने लगे कि भाई मेरे जो मम्मा पापा है वो वहीं पर है, मेरे बहन भाई भी वहीं पर है। कह रहे थे कि मुझसे कहीं गुना बेहतर अच्छी ज़िंदगी वो गुजार रहे। इस तरह से उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है। अगर वहाँ पर अब ये 370 का आर्टिकल हटाने के बाद कश्मीर को डेवलप किया गया, स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही कश्मीर के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें। अभी तो एक ये दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी, हमारी कंपनी अपना मॉल भी बनाने जा रही है। हम सब ये कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो आपने क्या क्या देखा? मुझे जो कहने को सुना ना, उन्होंने कहा कि भाई आप हमें जितनी मर्जी आज़ादी दे दो, आप हमें आज़ादी दे दो और हमसे रोटी छीन लो, ये वाला हाल पाकिस्तान में है। और अगर जो मीडिया बताती है तो उन्होंने कहा कि अगर कैद होकर आपको रोटी वाफर मिकदार में मिले, अगर आपके ऊपर जुल्म करके आपको रोटी और आपको खाने पीने के, आपके बच्चे अगर 3 वक्त की रोटी खाते, तो वो कहने लगे कश्मीरी हमें इस आज़ादी से वो कैद बेहतर पसंद है। इस तरह के अल्फाज आप खुद सोचे कि कश्मीरी बोल रहे हैं ऑन द वीडियो। मैं ये कुछ बना के बातें नहीं कर रहा, मेरी वीडियोस आप स्क्रॉल करके देखें जो मैंने कश्मीर विजिट किया। वहाँ पर लोगों के जो चंद एक लोग हैं जिन्होंने खुलकर बात की। अब ये देखिए कि एक दफ़ा भी वहाँ पे LOC
पॉइंट पे गोलाबारी नहीं हुई, ना ही कोई ऐसी मतलब चीज़ हुई जिससे हम कहें कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा किया। मोदी गवर्नमेंट से पहले ऐसा होता था। आप खुद बताएं, वहाँ के लोगों ने अपने मुंह से अपनी जुबानी बताया कि आईडी कार्ड पे पहले लिखा जाता था आज़ाद कश्मीर, लेकिन अब वहाँ पे पाकिस्तानी लिखा जाता है। तो इसमें कितनी सदाकत है? क्या आप में से किसी ने इस पे कोई वर्क किया? वो मैंने इस बारे में बात की तो वो कहने लगे कि पहले ना जब पाकिस्तान के हालात सही थे, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी बहुत सेट थी, तो वो कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई हाल ही नहीं है, पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। मैं खुद एक गिलगित बल्तिस्तान का शहरी हूँ, मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान से मेरा तल्लक है। तो जहाँ पर आप देखेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान ने 1948 में हमने आज़ादी ली, वहाँ पर डोगरा राज होता था। डोगरा राज को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग थे उनको वहाँ से गिलगित से निकाल कर खुद आज़ादी हासिल की गिलगित बल्तिस्तान की। तो इसलिए हासिल की कि पाकिस्तान उनका साथ देगा, पाकिस्तान उनके साथ रहेगा। लेकिन अभी तक आपको मैं बताऊं कि इतना बड़ा जुल्म है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इंडिया अपने मैप के अंदर पूरे गिलगित बल्तिस्तान को शो करता है। इंडिया अभी भी कहता है कि भाई गिलगित बल्तिस्तान मेरा हिस्सा है, मेरा पार्ट है, और आज नहीं तो कल वो इंडिया को मिल जाएगा। मैं बताऊं आपको, गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये नहीं कहते, गिलगित के लोग ये नहीं कहते कि हम इंडिया के पार्ट हैं, लेकिन बल्तिस्तान के लोग, आधा बल्तिस्तान इंडिया की तरफ है जिसे हम लद्दाख कहते हैं, आधा बल्तिस्तान जो वो गिलगित के पास है, वो गिलगित बल्तिस्तान के जो बल्ती हैं वो कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी नहीं है। वहाँ पे सिम्स आम शॉप्स पे नहीं मिलती, आर्मी से जाके लेनी पड़ती है, उनकी परमिशन से आपको देख के मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती सिम। यहाँ से आप अंदाजा लगाएं। ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात बताई और पहली दफा मुझे सुनने को मिला ऐसा कुछ होता है। शायद आपने नाम सुना होगा, एस्कॉम की सिम है, उस तरह की सिम चलती है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में भी चलती है और कश्मीर में चलती है। ये दो एरियाज़ के अंदर आर्मी ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वो खुद से अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई है। और जुल्म ये है इसके ऊपर कि इन सिम्स के अलावा आप किसी दूसरे नेटवर्क को ये अलाउ ही नहीं करते कि आप इन एरिया में आके अपनी सिम्स बनाओ। हाँ जी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अभी सारे सिमें सब चलती हैं, लेकिन इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ इसी सिम का चलता है जो आर्मी की सिम है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं इस गुर्बत की ज़िंदगी में, इवन उन्होंने ये भी बताया कि हमें 3 मंथ के अंदर एक 20 किलो का बोरा मिलता है आटे का। 3 महीनों के अंदर आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 3 महीनों में एक आटे का बोरा कैसे गुजारा हो सकता है। तो मोस्टली लोगों ने ये कहा कि हमें अगर मौका मिले अलग रियासत का और इंडिया का तो हम अलग रियासत बनाएंगे, अगर मौका अलग रियासत का ना मिले तो हम इंडिया के साथ शामिल होना चाहेंगे। ये उनकी खुद की ज़ुबानी थी। शारदा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसे मंदिर कहा जाता है और बहुत खूबसूरत था। यकीन करें कि पुरानी हिस्ट्री अगर देखनी है, और ये बातें सारी मैं आपको बताऊं कि जो मेन सिटी मुजफ्फराबाद है वहाँ के भी कश्मीर का मतलब पता क्या है? कश्मीर लफ्ज़ ही एक हिंदू बंदे का है जिसने कश्मीर का लफ्ज़, अब मुसलमान अब ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। अब ये सर्च करें, ये कड़वा सच है, मैं बता नहीं चाह रहा था लेकिन मैंने बता दिया। तो कश्मीर का जो प्रेजेंस, वो हिंदुओं की प्रेजेंस बताती है कि हिंदू कितने एक्टिव थे कश्मीर के अंदर, मंदिर इतने ज़्यादा और हज़ारों साल पुराने की तारीख है। हाँ जी, हमने शारदा के जो मंदिर था उधर के मेन सिटी के अंदर मंदिर था, और 2 दरिया के सेंटर के अंदर एक मंदिर है, वो भी विजिट किया हमने। बहुत खूबसूरत एरिया, और वो मंदिर में जाकर पुरानी वो प्रेजेंस हमें नज़र आती है हिंदुओं की कि कितने ज़्यादा हिंदू वहाँ पर थे और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हो सकता है, लेकिन जब से हम गए उधर तो हमने उनसे वो भी छीन लिया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हर इंसान को उनकी राइट्स देना चाहिए। हमारा नबी, हमारे इस्लाम भी यही सिखाता है कि इंसानियत को इंसान की तरह देखो, मसहब बाद में पहले इंसानियत है। मानते कि नहीं इस बात को? बिल्कुल। अच्छा, एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइएगा कि वहाँ पे तालीमी निज़ाम जो है वो किस तरह का है? दोनों तरफ पे जाना चाहूँगी, वहाँ की क्या मनाजिर थे और यहाँ की क्या मनाजिर थे? इस बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है। उनकी मुजफ्फराबाद मेन सिटी है और वहाँ पे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, और आप यकीन करें शारदा तक गए हम, शारदा से आगे नहीं गए, शारदा तक गए, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। शारदा के अंदर इतनी बर्फ़ थी और उस बर्फ़ में बच्चे बाहर जो ये जैसे हमारे थड़े नहीं बने होते, यहाँ पे बैठ के तो पढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, बना हुआ था, वहाँ पर बैठ के बर्फ़ के ऊपर पढ़ रहे हैं वो। और यकीन करें कि इतने बुरे हालात है, लाइट ही नहीं है उन लोगों के पास यार। 24 घंटे के अंदर 3 से 4 घंटे उनको लाइट प्रोवाइड की जाती है, और लाइट भी एक्सपेंसिव दामों में। लाइट बनती ही उनकी बिजली। अब देखें, लाइट अगर बात करें कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डैम की बात करूं तो वो क्या ना कश्मीर के डैम से उनको लाइट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जुल्म इतना है कि उनको तकरीबन 32 रुपीज़, आई थिंक सो 35 रुपये के पर उनको यूनिट मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर के 2 रुपये यूनिट, 1.92 रुपये यूनिट मिल रहा है। आप बताएं कि
इंसाफ किधर हो रहा है? अगर इसको जुल्म कहते हैं कि चीज़ों को सस्ता करके प्रोवाइड करना, अगर आप मुझे लगता है कि जितना जुल्म मोदी कर रहे हैं इतना जुल्म पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी हमारे कश्मीर के ऊपर करना चाहिए। चीज़ें सस्ती करके जुल्म करें। हमारे यहाँ पर ये प्रोपोगंडा किया जाता है कि बड़ा जुल्म होता है कश्मीर के अंदर। मैं कहता हूँ कि ऐसा जुल्म हमारे कश्मीर के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर होना चाहिए। चीज़ें सस्ती करो, लोगों को लाइबिलिटीज़ दो, उनकी ज़िंदगी के यूनिवर्सिटीज़ बनाओ, स्कूल्स बनाओ, तामीरात को ज़्यादा प्रेफरेंस दो। हॉस्पिटल यहाँ से कोई तकरीबन 3 से 4 घंटे फासले पर है, और अगर कोई इमरजेंसी केस हो तो वो रास्ते में जाते जाते ही डेथ हो जाती है बंदे की। कहते हैं कि यहाँ पर ये पहला केस नहीं, बहुत सारे केसेस पहले हो चुके हैं। अब ये बताएं ज़रा कि हॉस्पिटल्स का निज़ाम तो कम से कम इंसान को प्रोवाइड कर देना चाहिए ना। चलो स्कूल्स तो रहने दे, खाना भी रहने दे, लेकिन एक बंदे की जान ज़िंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में किसी की इंसान की ज़िंदगी इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। इस तरह की सिचुएशन है पाकिस्तान की, तो अल्लाह ही वारिस है। या अल्लाह कुछ कर इस मुल्क का, या अल्लाह कुछ कर इस मुल्क का बस। दोस्तों, आपने देखा कितना जुर्म हो रहा है पाकिस्तान में, और ये हम नहीं बता रहे, वहाँ के ही लोकल लोग बता रहे हैं जो वहाँ का विजिट करके आए हैं, वहाँ के लोगों से बात करके आए हैं। इंटरनेट यूज नहीं करने दिया जाता है। जो वहाँ का जो फोर्स के पास सिम है उसी का इंटरनेट चलता है, अदरवाइज किसी भी सिम का इंटरनेट नहीं चलता है। महीने में एक फैमिली को 20 किलो आटा दिया जाता है। बताइए कैसे गुजर बसर करेगा। वहाँ के बच्चे बर्फ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल का कोई फैसिलिटी नहीं है। और पाकिस्तानी जो है, जो इंडिया वाला कश्मीर पे उंगली उठाता है कि इंडिया अपने कश्मीर पे जुर्म कर रहा है, तो भाई आपके ही लोगों ने बताया कि अगर इंडिया जुर्म कर रहा है तो ऐसा जुर्म पाकिस्तान पे भी होना चाहिए। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। राम राम, जय हिंद।